पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हमने टॉपिक लिया था नारद मुनि और व्यास देव का संवाद। तो एक्चुअली ओरिजिनली ये संवाद जो है श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद में चतुर्थ, पंचम और छठवें 3 अध्यायों में आता है और चौथे अध्याय में कम आता है, 5वें 6वें अध्याय में ज्यादा होता है। बट जब हम डिस्कस करेंगे तो तीनों अध्यायों को एक साथ डिस्कस कर सकते हैं, जिससे कि हम बैकग्राउंड के साथ इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं जस्ट स्क्रीन शेयर करूंगा, उसके बाद हम डिस्कशन चालू कर सकते हैं चैप्टर बाय चैप्टर। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? आई होप सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। प्रथम स्कंद चौथा अध्याय। तो चौथे अध्याय में हम सारे श्लोक नहीं देखेंगे, बट बीच बीच के जो इम्पोर्टेंट श्लोक हैं वो देख के फिर हम अपने सेक्शन पे आगे जाएंगे। तो तीसरे अध्याय तक भगवान उनके 22 प्रकार के अवतारों का डिस्क्रिप्शन करते हैं, अलग अलग जो अवतार होते हैं, और कृष्ण बलराम के अवतार, उसके बाद बुद्ध अवतार, उसके बाद कल्कि अवतार, वो डिस्क्रिप्शन करने के बाद फिर भगवान पुरुष अवतार के बारे में भी डिस्क्राइब करते हैं। और चौथा अध्याय प्रारंभ होता है सौनक ऋषि जो हैं वो सूत गोस्वामी को बहुत बधाइयां देते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं, और उसके बाद वो कुछ और प्रश्न करते हैं और सूत गोस्वामी के कुछ गुणों का बखान करते हैं। उसके बाद सूत गोस्वामी फिर ये बताना चालू करते हैं कि किस प्रकार से वेदों को और शास्त्रों को लिखा गया। तो वो मेन चतुर्थ अध्याय में आता है। और चतुर्थ अध्याय के लास्ट में नारद मुनि आते हैं, नारद मुनि और व्यास का संवाद फिर अगले 2 अध्याय तक चलता है। तो पहला दूसरा श्लोक इंपॉर्टेंट है, वो श्लोक हम करेंगे। व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घसत्रिणां वृद्धः कुलपति सूतं बृहत् वचः शौनको ब्रवीत। सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार संबोधित करते हुए बधाई दी। शौनक ऋषि जो है वो जितने भी वहाँ पे सेजेस थे, जितने भी ऋषि मुनि थे, उन सभी के लीडर हैं। और ये यज्ञ करीब 1000 साल से चल रहा था, 1000 साल के लिए उन्होंने प्रारंभ किया था। तो शौनक ऋषि ने जब सूत गोस्वामी को इस प्रकार से भागवत सुनाते हुए बोला देखा, तो उन्होंने सूत गोस्वामी को बधाई दी। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तात्पर्य लिख रहे हैं। विद्वानों की सभा में जब भी वक्ता को बधाइयां दी जाती हैं या उनको संबोधित किया जाता है, तो बधाई देने वाले में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। उसे सभा का अग्रणी सभापति तथा ज्येष्ठ व्यक्ति होना चाहिए। उसे विशद विद्वान भी होना चाहिए। श्री शौनक ऋषि में ये सारी योग्यताएं थी। अतः जब श्री सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत को उसी रूप में सुनाने की इच्छा व्यक्त की जिस रूप में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था तथा स्वयं भी उसे आत्मसात किया था, तो श्री शौनक जी ने उन्हें बधाई देने के लिए खड़े हुए। आत्म अनुभूति का यह अर्थ नहीं होता है कि गर्व के कारण पूर्ववर्ती आचार्य का उल्लंघन करके अपनी विद्वता का प्रदर्शन करें।
व्यक्ति को पूर्ववर्ती आचार्य पर पूरा विश्वास होना चाहिए और साथ ही साथ उसे विषय का ऐसा उत्तम ज्ञान होना चाहिए कि वह किसी विशिष्ट अवसर पर उस विषय को उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत कर सके। विषय के मूल उद्देश्य का पालन होना चाहिए। खींचतान कर उसका कोई अलग दुर्बोध अर्थ नहीं निकालना चाहिए और श्रोताओं को समझाने के लिए रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। इसे आत्मसात कहना कहा जाता है। सभा के अगुआ शौनक ऋषि ने वक्ता श्री सूत गोस्वामी के महत्व का यथादीथम तथा यथामति कहकर अनुमान लगा लिया था। अतएव परम प्रसन्न होकर वे उन्हें बधाई दे रहे थे। ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं सुनना चाहिए जो मूल आचार्य का प्रतिनिधित्व ना करता हो। अतएव इस सभा में वक्ता तथा श्रोता दोनों ही प्रामाणिक थे, जिससे श्रीमद् भागवत को दूसरी बार सुनाया जा रहा था। भागवत के ऐसे मानक वचन से वास्तविक उद्देश्य को बिना किसी कठिनाई के स्थिर रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न किए बिना बाह्य प्रयोजनों के लिए भागवत का वाचन वक्ता तथा श्रोता दोनों के लिए व्यर्थ का श्रम है। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन इस तात्पर्य में दिए गए हैं। एक तो बताया गया है कि सभा, जब विद्वानों की सभा होती है तो विद्वानों की सभा में जो लीडर होते हैं उनके क्या क्या गुण होने चाहिए। केवल बाय डिफॉल्ट किसी को लीडर नहीं बनाया जाता है, उसके कुछ कुछ स्पेसिफिक गुण होने चाहिए। एक तो इसमें लिखा हुआ है ज्येष्ठ व्यक्ति होना चाहिए, विद्वान भी होना चाहिए, और उसके बाद पूरा सेक्शन जो है वो रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार के ऊपर है। तो आत्म साक्षात्कार हम डिस्कस कर सकते हैं एक पीपीटी के द्वारा। ओके, ये पीपीटी ओरिजिनली भक्ति वैभव कोर्स में उपयोग होता है। जब श्रीमद् भागवतम का भक्ति वैभव कोर्स होता है तो इस अध्याय में मेन थीम है ये कि आत्मसात क्या कहलाता है, रियलाइजेशन, साक्षात्कार जो होता है वो क्या कहलाता है, वो क्या नहीं कहलाता है। मेनली ये तात्पर्य उसको डील करता है। जैसे प्रामाणिक स्पीकर कौन कौन है। प्रामाणिक स्पीकर की क्वालिफिकेशन होते हैं जो कि श्रीमद् भागवतम के टॉपिक को या आध्यात्मिक टॉपिक को सुखदेव गोस्वामी के रेफरेंस में बताता है। सुखदेव गोस्वामी ने जिस प्रकार से बताता है उसी ज्ञान को व्यक्ति प्रेजेंट करता है। और यथा अधितम यथा मति। यथा अधितम मतलब, अधितम का मतलब बुद्धि, मति का मतलब मेमोरी। जहां तक वो सुखदेव गोस्वामी के दिए हुए निर्देशों को समझ सकता है और जितना उसको याद रहता है उस आधार पे वक्ता श्रीमद् भागवत को बताता है। परंतु ये जरूरी है कि सुखदेव गोस्वामी जो कि श्रीमद् भागवतम के ओरिजिनल स्पीकर हैं, उनके रेफरेंस से श्रीमद् भागवतम को बोला जाना चाहिए। तो ये होती है वक्ता की क्वालिफिकेशन, मतलब गुरु शिष्य परंपरा में होना चाहिए और जितना उसका सामर्थ्य है, जितना उसका बुद्धि उसको वहां पहुंचता है उतना उसको सीखना चाहिए और जितना उसको याद रहता है उतना उसको बताना चाहिए। और अभी सुनने वाले का क्या क्वालिफिकेशन होता है भागवत में। एक तो है सुनने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुकता होनी चाहिए, ग्रेट ईगरनेस टू हियर। ये दोनों आवश्यक है। स्पीकर के लिए ये दो क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। सुनने वाले के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सुनने के लिए उसको उत्साह होना चाहिए। अगर उसको सुनने के लिए उत्साह नहीं है तो अगर स्पीकर अच्छा बोलता भी है तब भी व्यक्ति उतना उसका फायदा नहीं उठा पाता है। और दूसरा क्वालिफिकेशन है प्रामाणिक सुनने वाले का कि उसको केवल गुरु शिष्य परंपरा में जो संदेश आते हैं वो सुनना चाहिए। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे स्पीकर अलग अलग तरीके से चुटकुले सुनाते हैं, बहुत सारी चीजें सुनाते हैं, परंतु कोशिश करना चाहिए कि हम ज्यादातर ऐसी वस्तुओं को सुनाएं जो कि हमने स्वयं शास्त्र में पढ़ी है या श्रील प्रभुपाद ने अपने लेक्चर्स में बताई है। अगर वैसा सुनाएंगे तो हम प्रामाणिक तरीके से चीजों को प्रदर्शित कर सकते हैं। अन्यथा कई बार हम बहुत सारी ऐसी चीजें सुनाते हैं जो कि ओरिजिनल शास्त्रों में नहीं होती हैं और फिर उसको हम अपनी तरफ से करते हैं, अपनी तरफ से सुनाते हैं। तो बहुत एडवांस स्पीकर तो उस तरह से कर सकते हैं, परंतु सामान्यतः हमें प्रैक्टिस करना चाहिए कि जो हमने सुना है वो हम बोलें, तो बहुत अच्छा रहता है। श्रील प्रभुपाद, इसके जो तात्पर्य हमने पढ़ा उसमें श्रील प्रभुपाद ने ये लिखा है, हमने उसको हिंदी में पढ़ा था, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है कि पर्सनल रियलाइजेशन का ये मतलब नहीं होता है कि व्यक्ति पुराने जो आचार्य गण हैं उनको पार करके अपनी विद्वता को प्रदर्शित करने का प्रयास करे।
पर्सनल रियलाइजेशन बोलने का ये मतलब नहीं होता है कि हम अपने मन की कोई चीज बोलें, पुराने आचार्यों को हटा के, पुराने आचार्यों को भी पीछे करके हम अपने मन से कोई चीज बोलें, ये पर्सनल रियलाइजेशन नहीं कहलाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु के पास में एक वल्लभाचार्य आए थे, तो वल्लभाचार्य ने उनको आके बोला कि मैंने श्रीमद् भागवतम की इतनी अच्छी कमेंट्री लिखी है कि वो श्रीधर स्वामी की कमेंट्री से भी ज्यादा अच्छी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जो भी स्वामी को नहीं मानता है वो प्रोस्टिट्यूट होता है। दैट मीन्स चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से बताया कि श्रीधर स्वामी श्रीमद् भागवतम लिखने में सबसे प्रामाणिक अथॉरिटी है। तो उन आचार्य को ये नहीं बोल सकते कि पुराने आचार्य ने गलत लिखा, अभी हम उससे भी अच्छा लिख सकते हैं। अगर कोई ऐसा बोलता है दैट मीन्स वो पतित व्यक्ति है। तो प्रभुपाद जी वही लिख रहे हैं कि पर्सनल रियलाइजेशन का ये मतलब नहीं है कि व्यक्ति अपनी खुद की विद्वता को बताए, उसको पुराने आचार्यों में पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए और साथ ही साथ उसको सब्जेक्ट मैटर इतने अच्छे से रियलाइज होना चाहिए कि वो हर स्थिति में सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट कर सके। जो भी भागवत का सब्जेक्ट मैटर है, भागवतम का जो कंटेंट है, जो भी भागवतम के अंदर दिया हुआ है, वो हर स्थिति में लोगों को अप्लाई कर सके और इस प्रकार से अप्लाई कर सके। द ओरिजिनल पर्पस ऑफ द टेक्स्ट मस्ट बी मेंटेन्ड, कि जो शास्त्र के लिखे हुए हैं, शब्द जो लिखे हुए हैं, वो शब्द का उद्देश्य भी पूरा हो। नो ऑब्स्क्योर मीनिंग शुड बी स्क्रूड आउट ऑफ इट, और उस शास्त्रों के शब्दों को घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के नहीं पेश किया जाए, और इट शुड बी प्रेजेंटेड इन एन इंटरेस्टिंग मैनर फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडियंस। तब भी पूरे के पूरे जो शास्त्र लिखा हुआ है उसको इस प्रकार से लोगों के सामने बताया जाए कि लोगों को मजा भी आए, इंटरेस्टिंग भी लगे, उसको रियलाइजेशन बोला जाता है। क्योंकि बहुत अच्छी डेफिनेशन है। सबसे पहले रियलाइजेशन क्या नहीं कहलाता है, अपनी विद्वता को प्रकट करना और पुराने आचार्यों को पार करने की कोशिश करना, ये रियलाइजेशन नहीं कहलाता है। रियलाइजेशन कहलाता है कि हमें पुराने आचार्यों में पूरी तरह से कॉन्फिडेंस होना चाहिए और साथ ही साथ हमें स्वयं वो सब्जेक्ट मैटर जो है, जो बात हमें बताना है, उसको स्वयं अपने जीवन में रियलाइज करना चाहिए और इतने अच्छे से रियलाइज करना चाहिए कि हम हर स्थिति में उस मैसेज को लोगों को कन्वे कर सकें, बता सकें। और शास्त्र का जो शब्द लिखे हुए हैं, उन शब्द का ओरिजिनल उद्देश्य नहीं बदलना चाहिए, उसमें से कोई आधा टेढ़ा कोई अलग मीनिंग नहीं निकालना चाहिए अपने मन से, और इस प्रकार से प्रेजेंट करना चाहिए कि जिससे कि ऑडियंस को भी इंटरेस्ट आए उसको सुनने में। अगर कोई इस प्रकार से प्रेजेंट करता है तो उसको रियलाइजेशन बोला जाता है। ये प्रभुपाद जी पहले ही इसमें लिख रहे हैं, पहले तात्पर्य में। तो ये ऑलरेडी हमने देख लिया इस स्लाइड में। पर्सनल रियलाइजेशन डज नॉट मीन दैट वन शुड अटेम्प्ट टू शो वंस ओन लर्निंग, ये पहला हमने देख लिया। और जो प्रचारक है उसके अंदर ये 3 गुण होने चाहिए कि पुराने आचार्यों में पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर को खुद अपने जीवन में अप्लाई करके रियलाइज करना चाहिए, और हर स्थिति में उसको कैसे बोलना है ये पता होना चाहिए। और जब वो सब्जेक्ट को बोलता है तो बोलते समय सब्जेक्ट के टेक्स्ट का पर्पस, उद्देश्य मेंटेन होना चाहिए, उसमें से कोई अलग मीनिंग नहीं निकालना चाहिए, और तब भी इस प्रकार से बोला जाना चाहिए कि लोगों को सुनने में अच्छा लगे। ये 3 लेसन इस तात्पर्य से आते हैं। अभी नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पर्सनल रियलाइजेशन कैसे प्राप्त करें। जैसे प्रभुपाद ने पर्सनल रियलाइजेशन से चालू किया है श्लोक, आत्म साफ करना, तो पर्सनल रियलाइजेशन कैसे प्राप्त किया जाए। पर्सनल रियलाइजेशन के लिए अपने आप से कुछ ये प्रश्न करना चाहिए, हमें स्वयं से अपने ये प्रश्न करना चाहिए। एक तो प्रचारक के संबंध में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए कुछ स्पेसिफिक प्रश्न बताए गए हैं कि एक तो इसमें बताया गया है कि व्हाई एम आई प्रीचिंग, मैं प्रचार क्यों कर रहा हूँ, मैं खुद कृष्ण भक्ति की फिलॉसफी से कितना कन्विंस्ड हूँ, क्या मैं कन्विंस्ड हूँ कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये प्रश्न अपने आप से करना चाहिए हर प्रचारक को। प्रभुपाद जी ने को अपने शिष्यों से पूछा था कि अगर आप सभी लोग पूरी तरह से कन्विंस हैं कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और कृष्ण की हमें सेवा करनी है, तो हम सब मिलकर पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। तो ये प्रश्न हमें करना चाहिए कि मैं क्यों प्रचार कर रहा हूँ, क्या मैं अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए प्रचार कर रहा हूँ या मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रचार कर रहा हूँ। कई बार हम प्रचार करते हैं परंतु हमारे बैक ऑफ द माइंड ये चलता है कि ये लोग आएंगे तो मेरी सेवा करेंगे, मुझे कुछ पैसा मिलेगा, मुझे बहुत सारे गिफ्ट देंगे, तो मैं फिर बड़ा गुरु बन जाऊंगा। इस प्रकार से भी लोग प्रचार करते हैं ये सोच के।
अगर इस प्रकार से प्रचार करते हैं तो कभी भी हमें कोई रियलाइजेशन नहीं मिलेगा। हो सकता है हमें थोड़ा सम्मान मिले, परंतु हमें कभी रियलाइजेशन नहीं मिल पाएगा। तो हमें ये अपने आप से पूछना चाहिए कि हम कितने कन्विंस हैं, कि हम वास्तविकता में विश्वास करते हैं कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। क्या हम दूसरों को कोई चीज ऑफर कर सकते हैं? क्या हमें खुद विश्वास है जो हम प्रचार कर रहे हैं? और क्या केवल प्रभुपाद के बोलने से हम प्रचार कर रहे हैं? और जब कोई व्यक्ति हम जो बोल रहे हैं उसको अपोज करता है तो क्या हमारी श्रद्धा इतनी कमजोर है कि स्ट्रांग है? कई बार कुछ भक्त होते हैं, उनसे कोई व्यक्ति कुछ अजीब सा प्रश्न कर लेता है तो वो खुद ही कमजोर हो जाते हैं, तो मंदिर में आके ढूंढते हैं कि इसका आंसर कैसे दिया जाए, तो उनको बिठा के बताना पड़ता है कि नहीं नहीं इसका आंसर ये है। तब उनकी श्रद्धा फिर से मजबूत हो जाती है। तो हमें देखना चाहिए हमारी खुद की श्रद्धा कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर हम अपनी श्रद्धा को एग्जामिनेशन नहीं करेंगे तो हम फिर यही सोचेंगे कि हमें सब कुछ आता है, और जब कभी हम प्रचार करेंगे तो फिर लोगों को हम डील नहीं कर पाएंगे या लोगों को ठीक से हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद सबसे पहले डेफिनेशन आती है कि कृष्ण भक्ति का प्रचारक है कौन। प्रचारक के कुछ कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ये प्रचारक की डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन है कि प्रचारक भगवान कृष्ण को दूसरों को प्रदान करता है, गिव्स कृष्णा टू अदर्स, और दूसरे लोगों को मदद करता है कि वो भगवान कृष्ण के पास आ सकें। दूसरे लोगों को इस तरह से फील कराता है, अनुभव कराता है कि वो कृष्ण के पास जा रहे हैं, और उस व्यक्ति का खुद भगवान कृष्ण पे जितना विश्वास है उसके द्वारा वो लोगों को कृष्ण भक्ति की तरफ आकर्षित करता है, कृष्ण भक्ति की फिलॉसफी की तरफ आकर्षित करता है, और केवल लोगों को पुश नहीं करता है, उनको इंस्पायर करता है भगवान कृष्ण की भक्ति स्वीकार करने के लिए। ये एक प्रचारक का कर्तव्य है, लोगों को ऐसा फील कराना कि लोग कृष्ण के पास जा रहे हैं, और कृष्ण भक्ति की फिलॉसफी को इस तरह से प्रेजेंट करना है कि लोग भगवान कृष्ण की तरफ और कृष्ण भक्ति की तरफ आकर्षित हों। जैसे जब श्रील प्रभुपाद ने प्रचार किया हिप्पीज को, तो हिप्पीज जब नए थे तो वो उनको कुछ भी नहीं आता था, परंतु प्रभुपाद ने उनकी शारीरिक जो अक्षमताएं थी उन अक्षमताओं को नहीं देखा। प्रभुपाद ने केवल ये देखा कि वो आत्माएं हैं जिनका भगवान के साथ नेचुरल संबंध है, और उस संबंध को किस प्रकार से नरिश किया जा सकता है, उस संबंध को कैसे बाहर लाया जा सकता है। इसलिए प्रभुपाद ने केवल इसी मोटिव से उनको प्रचार किया। तो जब तक हम खुद पर्सनल रियलाइजेशन प्राप्त नहीं करेंगे, अपने जीवन में भक्ति को आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक हमारा हृदय भी ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, हृदय भी परिवर्तन नहीं होगा, और हम दूसरे लोगों को भी कुछ ज्यादा ऑफर नहीं कर पाएंगे कृष्ण भक्ति में। जैसे इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि जो व्यक्ति वन विथ एक्चुअल कन्विक्शन कैन मेक कृष्णा कॉन्शियसनेस इररेजिस्टिबली अट्रैक्टिव। जिस व्यक्ति को कृष्ण भक्ति में विश्वास होता है उस व्यक्ति के अंदर ये क्षमता भी होती है कि वो दूसरे लोगों को कृष्ण भक्ति की तरफ आकर्षित कर सकता है। और जब कोई ऐसा भक्त हमें गाइड करता है, और जब हम किसी के ऐसे गाइडेंस में होते हैं, तो कृष्ण भक्ति हमें बहुत आकर्षित लगती है। जैसे श्रील प्रभुपाद की उपस्थिति में ऐसे लोग जिन्होंने वैदिक कल्चर को देखा भी नहीं था, जानते भी नहीं थे, वो लोग भी कृष्ण की तरफ आकर्षित होते हुए आ गए थे। श्रील प्रभुपाद ने इस प्रकार से भगवान को प्रेजेंट किया था कि लोग ऑटोमेटिकली भगवान की तरफ आकर्षित हो गए थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, A speaker of Krishna conscious philosophy who delivers a lecture but has no intention to transform hearts and life of hearer is not a preacher. ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भक्ति का प्रचार करता है, लेक्चर भी देता है, परंतु दूसरों के हृदय को परिवर्तित करने का उसका कोई इंटेंशन नहीं है, वो वास्तविकता में प्रचारक नहीं है। वो बहुत सारे बड़े बड़े लेक्चर दे सकता है, अलग अलग श्लोक बता सकता है, परंतु उन श्लोकों से लोगों का हृदय नहीं बदलेगा। उसके विपरीत अगर कोई पुजारी जो भगवान की पूजा कर रहा है, भगवान के विग्रह की सेवा कर रहा है, परंतु वो अपनी पूजा को इस प्रकार से ले रहा है कि उसके भगवान की सेवा करने से लोग जो आते हैं भगवान का दर्शन करते हैं और भगवान की भक्ति में करीब आते हैं, तो वो पुजारी भी प्रचारक कहलाता है। इस्कॉन मंदिर में हम देखते हैं कि पुजारियों का प्रचार में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इस्कॉन मंदिरों में जब कोई व्यक्ति आता है सबसे ज्यादा उसको आकर्षित होता है भगवान की कितने अच्छे से पूजा की जा रही है, भगवान की ड्रेसेस, भगवान का श्रृंगार इतना ज्यादा अच्छा होता है कि लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो ये पुजारी प्रचारक के जैसे कार्य करते हैं,
जब लोग आके कृष्ण को देखते हैं तो कृष्ण की ड्रेस से, कृष्ण के श्रृंगार से आकर्षित हो जाते हैं, और वो श्रृंगार पुजारी के द्वारा किया गया है। तो अगर पुजारी अपनी सेवा को इस प्रकार से करता है कि ये उसकी प्रीचिंग मिशन में सेवा है, तो वो पुजारी भी प्रचारक के समान है। जैसे अभी एक एक केस स्टडी लिया गया है कि कैसे हमारा जो नॉलेज है उसको रियलाइजेशन में बदला जाए। नॉलेज का मतलब भोजन खाना, और रियलाइजेशन का मतलब भोजन को डाइजेस्ट करना। तो हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, परंतु वो चीजें हमारे जीवन के अंदर आत्मसात नहीं होती हैं, हमारे व्यवहार में नहीं दिखाई देती हैं। तो नॉलेज को रियलाइजेशन में कैसे बदलना है, उसके उसके लिए ये फॉर्मूला है, LCD फॉर्मूला। जैसे कोई व्यक्ति की दोपहर में बहुत ज्यादा सोने की आदत है, हर दिन वो दोपहर में 2-3 घंटे सो जाता है, तो उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? सबसे पहले उसको लर्न, सीखना चाहिए। लर्न में 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो व्यक्ति की इच्छा होनी चाहिए कि मेरी अगर कोई भी ऐसी आदत ले सकते हैं जो इतनी अच्छी नहीं है, तो अगर मेरी कोई ऐसी गलत आदत है तो मैं कितना ज्यादा इच्छुक हूं उस आदत को छोड़ने के लिए, उसके लिए हमारी बहुत स्ट्रांग इच्छा होनी चाहिए। तो ये पहला स्टेप है, डिजायर। दूसरा स्टेप आता है कि हमें कुछ प्लान बनाना चाहिए कि कैसे हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ेंगे। उसके आगे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है स्मार्ट प्लान। स्मार्ट का मीनिंग होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। स्मार्ट आप सभी लोग जानते होंगे, जो कॉर्पोरेट में है उनको पता रहता है स्मार्ट गोल्स जो होते हैं। तो इसका उसमें फिर सबसे पहले बुरी आदतों को छोड़ने की इच्छा, उसके बाद उनको सिस्टमेटिकली प्लान करना, उसके बाद उससे रिलेटेड लेक्चर्स को सुनना या शास्त्रों को पढ़ना, और उसके बाद हृदय में दृढ़ प्रतिज्ञता लाना, ज्यादा अच्छे से जप करके कि कैसे हम इस परिवर्तन को प्राप्त करेंगे। ये होता है लर्निंग स्टेज। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कमिट। कमिट मतलब अपने आप से हम कमिटमेंट करेंगे कि अब से मैं दोपहर में सोना बंद कर दूंगा। तो ये प्रयास करते करते कई बार असफल भी होंगे, परंतु इसमें 3 चीजें होनी चाहिए, उत्साहात, निश्चयात और धैर्यात तीसरे में होता है। यस प्रभु, कुछ पूछना है आपको? प्रभु जी वो वाला रिपीट करेंगे प्रभु जी, मेरे को थोड़ा ठीक से समझा नहीं वो स्मार्ट का आप जो बता रहे थे। स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक। एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक, टी फॉर टाइम बाउंड। कोई भी अगर हम प्लान करते हैं किसी भी एक्टिविटी को अकम्प्लिश करने का, तो उसके ये 5 लक्षण होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब हमारा गोल क्लियर होना चाहिए कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, उसको बोला जाता है स्पेसिफिक गोल। तो एस फॉर स्पेसिफिक, एकदम क्लियर गोल होना चाहिए, शब्दों में पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। कई बार मीटिंग्स होती हैं, पता ही नहीं होता है कि हम मीटिंग के बाद भी भूल जाते हैं कि हमें क्या करने के लिए बोला गया है। तो एस का मतलब स्पेसिफिक प्लान होना चाहिए, स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। एम के बाद मेजरेबल होना चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति भक्ति में बोलता है कि अभी मैं इतनी भक्ति करूंगा कि मैं भाव के स्तर का भक्त बन जाऊंगा, या मैं 1 साल में शुद्ध भक्त बन जाऊंगा, तो ये मेजरेबल गोल नहीं है, क्योंकि कोई मेजर नहीं कर सकता कि हम कैसे शुद्ध भक्त बन गए, कि बने कि नहीं बने। तो जब हम प्लान करते हैं तो मेजरेबल होना चाहिए कि हम मेजर कर सकें। अगर मेजरेबल गोल लेना है तो हम इस तरह से ले सकते हैं कि अगले 1 साल में मैं प्रयास करूंगा कि श्रीमद् भागवतम के 2-4 स्कंद में पढ़ सकूं अच्छे से, और मैं प्रयास करूंगा कि कोई एकादशी के दिन में 32 माला करूं। तो ये गोल जो है मेजरेबल गोल कहलाते हैं। इमेजरेबल गोल कहलाते हैं कि हम कुछ ऐसी बोलें कि अभी मैं और कौन सा उदाहरण दे सकते हैं? इमेजरेबल मतलब जिसको कोई नाप नहीं सके कि ये चीज हुआ कि नहीं हुआ, तो वो कहलाता है मेजरेबल। ए का मतलब होता है अचीवेबल। अचीवेबल मतलब ऐसा गोल चुनना चाहिए कि जो थोड़ा लिमिट में हो। ऐसा नहीं कि हम अभी हमने आज भक्ति चालू की और हम सोचें कि अभी 6 महीने में हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे, या हम इतना प्रचार करेंगे कि 20,000 लोगों को हम माला दे देंगे। तो ये बहुत ऊंचा प्लान है। थोड़ा हमें माइंड में होना चाहिए कि हम क्या कितना कर सकते हैं। तो अचीवेबल।
कि हम उसको अचीव कर सकते हैं, एटलीस्ट इतना होना चाहिए। नहीं तो कई बार हम बहुत बड़ा टारगेट ले लेते हैं तो खुद ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि इतना तो कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर करने की क्या जरूरत है। तो उसको बोला जाता है अचीवेबल। अचीवेबल के बाद आता है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक मतलब, रियलिस्टिक और अचीवेबल ऑलमोस्ट 80% तक सेम है। रियलिस्टिक का मतलब होता है कि वास्तविकता में वो प्लान ऐसे होना चाहिए कि रियल वर्ल्ड का प्लान हो, जब हम किसी को बताएं तो कोई को लगे कि हाँ वो हो सकता है। और टाइम बाउंड, टाइम बाउंड मतलब हर प्लान जो हम बनाते हैं उसकी टाइम लिमिट होनी चाहिए, डेडलाइन होनी चाहिए कि कितने समय में कितना चीज अचीव करना है, कहाँ तक पहुंचना है। तब वो जो प्लान होता है वो सिस्टमेटिक प्लान कहलाता है। तो उसमें ये 5 चीजें होती हैं: स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। तो इस प्रकार से डिजायर, फिर प्लान, फिर उससे संबंधित लेक्चर, फिर डिटर्मिनेशन प्राप्त करने के लिए जब अच्छे से करना चाहिए। उसके बाद कमिटमेंट। कमिटमेंट में ये 2 वस्तुएं जरूरी हैं। उत्साह मतलब उत्साह मतलब हमें सोचना चाहिए कि हम इसको अचीव करेंगे, इस प्रकार से उत्साह होना चाहिए। प्रयास करने के पहले इस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि अरे अभी तो हो जाएगा, तो हो जाएगा, नहीं तो बाद में देखेंगे। जैसे एक बार एक बेस में कुछ स्टूडेंट्स रहते थे, तो बेस के जो इंचार्ज थे, तो स्टूडेंट्स कॉलेज में हॉस्टल में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जा रहे थे। तो स्टूडेंट्स ने पूछा इंचार्ज से कि आज जाएं क्या। तो इंचार्ज ने बोला आप लोग जाके देखो, वैसे माया तो बहुत सारी है, बहुत है बाहर, लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी जाके ट्राई करो कितना होता है। तो वो जो लीडर था उसको बिल्कुल उत्साह नहीं था, वो खुद ही बोल रहा था कि क्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ होगा नहीं, उसके मन में ऐसा था। तो अगर उसको उत्साह नहीं तो दूसरे लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी गोल लेते समय हमें उत्साह होना चाहिए कि हम इसको अभी परस्यू करना चाहते हैं, और निश्चय होना चाहिए कि हम प्रयास करते रहेंगे जब तक हम इस चीज को प्राप्त नहीं करें। तो ये 2 चीजें होती हैं कमिटमेंट में। उसके बाद तीसरा होता है डू, करना। जब करने की बारी आती है तो धैर्य के साथ करना चाहिए। जब तक रिजल्ट्स प्राप्त नहीं हो तब तक लगातार करते रहें। हो सकता है शुरू में हमें असफलताएं भी मिले, परंतु लगातार करते रहें। और साथ साथ भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमें मदद करें, और भगवान की प्रार्थनाओं से और हमारे अच्छे इंडेवर्स से, प्रयास से एक दिन ऐसा होगा कि हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो विज्ञान बदल जाएगा, नॉलेज जो है वो विजन में बदल जाएगा। थे हम फिर से प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है, कट रही है आवाज। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही प्रभु? यस प्रभु। एक्चुअली पता नहीं वाईफाई एकाएक बंद हो गया, तो मैं अभी मोबाइल से चालू किया हूँ तो शायद पीपीटी नहीं दिखेगा, वाईफाई कनेक्शन एकाएक खत्म हो गया। तो हम डिस्कस कर सकते हैं।
इनकेस अगर वाईफाई वापस आएगा तो मैं लैपटॉप से फिर से लॉग इन कर सकता हूँ। आप लोग अपनी अपनी पुस्तक अगर आपके पास वेदावेश या कुछ है तो उसमें खोल सकते हैं, पहले चौथा इसका चौथा अध्याय। ओके, तो दूसरा पहले स्कंद का चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक जो है वहां से हम पढ़ना चालू करेंगे। कौन सा वर्ष है प्रभु? सेकंड वर्स, फर्स्ट कैंटो फोर्थ चैप्टर वर्स 2। सौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वद कथां भागवतीं पुण्यां यद आह भगवान सुकः। सौनक ऋषि इस प्रकार से सूत गोस्वामी से बोल रहे हैं, हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुन सकते हैं, उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्माननीय हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवत की पुण्य कथा कहें जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया था। तो भगवान के अवतारों के बारे में सुनने के बाद सौनक ऋषि सूत गोस्वामी से बता रहे हैं कि आप हमें श्रीमद् भागवत कथा को और डिटेल में सुनाइए, जो कि महान जो श्रीमद् भागवत सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी। सौनक गोस्वामी प्रसन्नता के कारण सूत गोस्वामी को 2 बार सूत कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि वे स्वयं तथा सभा के सारे लोग सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहे गए श्रीमद् भागवत के पाठ को सुनने के लिए उत्सुक थे। वे किसी ऐसे नकली व्यक्ति से नहीं सुनना चाहते थे जो निजी स्वार्थ के लिए अपने ढंग से व्याख्या करे। सामान्य रूप से भागवत के तथाकथित कथावाचक या तो पेशेवर वाचक होते हैं या तथाकथित विद्वान निर्विशेषवादी होते हैं, जो परम पुरुष की सविशेष दिव्य लीलाओं में प्रवेश नहीं पा सकते। ऐसे निर्विशेषवादी अपनी अपनी रुचि के अनुसार निर्विशेषवादी मत का समर्थन करने वाला कोई ना कोई अर्थ निकालते हैं, एवं पेशेवर वाचक तो सीधे दशम स्कंद में पहुंचकर भगवान की लीलाओं के गुह्यतम अंश की गलत व्याख्या करने लगते हैं। इन दोनों में से कोई भी वाचक भागवत सुनाने का अधिकारी नहीं होता है। केवल ऐसा व्यक्ति जो सुखदेव गोस्वामी की तरह भागवत प्रस्तुत करने को तैयार हो, तथा केवल वे लोग जो सुखदेव गोस्वामी तथा उनके प्रतिनिधि से सुनने को तैयार हो, श्रीमद् भागवत की दिव्य चर्चा के प्रामाणिक भागीदार। ये सेकंड श्लोक में बता रहे हैं। सौनक ऋषि इतने ज्यादा खुश हो चुके हैं कि वो सूत गोस्वामी को 2 बार सूत बुलाते हैं खुशी के कारण। और चूंकि सूत गोस्वामी स्वयं भगवान के शुद्ध भक्त हैं और सौनक ऋषि इस बात को जानते हैं, इसलिए वो बताते हैं कि हम आपके द्वारा श्रीमद् भागवतम सुनना चाहते हैं। और इसमें स्पेसिफिक इस तात्पर्य में बताया है कि वो किसी ऐसे नकली व्यक्ति से सुनना नहीं चाहते थे जो कि श्रीमद् भागवतम को केवल पैसे कमाने के लिए अपने निजी स्वार्थ के क्या करे, ऐसे लोगों से वो सुनना नहीं चाहते थे। सामान्यतः भागवत कथा का आजकल 7 दिन के कथाएं करते हैं। श्रील प्रभुपाद एक जगह पे लिखते हैं, भागवत में एक जगह पे लिखते हैं कि ऐसे 7 दिन के जो भागवत कथाकार होते हैं वो 7 दिन तक कथा करते हैं, और उन 7 दिन में जितने भी आध्यात्मिक प्रगति के सिद्धांत होते हैं, वो सारे सिद्धांत उन कथाकारों के आंखों में से बह के निकल जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर कोई श्रीमद् भागवत को केवल सुनाने के लिए गलत तरीके से व्याख्या करता है, प्रामाणिक तरीके से व्याख्या नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति के सुनने से लोगों को भागवत का वास्तविक फायदा नहीं मिलता है। केवल ऐसा व्यक्ति जो सुखदेव गोस्वामी के तरह भागवत प्रस्तुत करने के लिए तैयार होता है, उससे ही भागवत सुनना चाहिए। अभी ये स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रहे हैं सौनक ऋषि, और इस प्रश्न के उत्तर में फिर नारद व्यास का संवाद आता है तीसरे श्लोक में। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदित कृष्ण कृतवान संहिता मुनि। यह कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण इसे प्रारंभ किया गया? महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस साहित्य को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की? तो ये इनका ओरिजिनल प्रश्न था, जिससे कि व्यास देव के बारे में बताना प्रारंभ करते हैं सूत गोस्वामी कि किस युग में ये भागवत कथा प्रारंभ हुई और किस स्थान पे प्रारंभ हुई और किस कारण से इसको प्रारंभ किया गया भागवत कथा के लिखने को, और व्यास जी ने इसकी प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की। तो कौन कौन से प्रश्न है? 4 प्रश्न है। किस युग में इसको लिखा गया,
किस स्थान पर लिखना प्रारंभ हुआ, किस कारण इसको लिखा गया और इसको लिखने की प्रेरणा कहाँ से आई। ये 4 प्रश्न शौनक ऋषि अभी पूछते हैं। चूंकि श्रीमद् भागवत श्री व्यासदेव की विशिष्ट कृति है, अतएव विद्वान शौनक मुनि अनेक प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। उन्हें ज्ञात था कि श्रील व्यासदेव अल्पज्ञ स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज परिवारों के पतित जनों को समझाने के लिए वेदों से लेकर महाभारत तक की पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। श्रीमद् भागवत उन सबों से दिव्य है क्योंकि इसमें कुछ भी संसारी नहीं है, अतएव पूछे गए प्रश्न अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण एवं प्रासंगिक हैं। और इसके बाद सुखदेव गोस्वामी शौनक ऋषि जो हैं वो बताते हैं कि भागवत जिन्होंने बोली है उनके गुण को बताते हैं। कि सुखदेव गोस्वामी के कुछ गुणों को वो प्रकट करते हैं। तस्य पुत्रो महायोगी समुद्रक निर्विकल्पकः एकांतम अति उन्नीरो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। बता रहे हैं तस्य पुत्रो महायोगी, व्यासदेव के जो पुत्र थे वो महान योगी थे। समदर्शी निर्विकल्पकः, समदर्शी थे, ब्रह्मवादी थे। और एकांत मते उन्निद्रो, उनके जो एकांत मति मतलब उनकी मति ब्रह्मवाद में पूरी तरह से स्थिर थी। उन्निद्र मतलब अज्ञान से परे थे, निद्रा मतलब अज्ञान, उन्निद्र मतलब अज्ञान से बाहर, अज्ञान से परे। गूढ़ मूढ़ इवेयते, यद्यपि वो अज्ञान से परे थे परंतु अज्ञानी के समान लगते थे। उनका व्यासदेव का पुत्र परम भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी था, जिसका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वह संसारी कर्मों से परे था, लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसा लगता था। तात्पर्य, श्रील सुखदेव गोस्वामी मुक्त जीव थे, अतएव वे सदैव जागरूक बने रहे कि वे माया पास में ना फंस जाएं। भगवत गीता में इस जागरूकता की रोचक व्याख्या की गई है। मुक्त जीव तथा बद्ध जीव के पृथक पृथक कार्य हैं। मुक्त जीव निरंतर आध्यात्मिक उपलब्धि के पथ पर अग्रसर होता रहता है, जो बद्ध जीव के लिए एक स्वप्न जैसा है। बद्ध जीव मुक्त जीव के वास्तविक कार्यों की कल्पना तक नहीं कर सकता, जबकि बद्ध जीव इन आध्यात्मिक कार्यों का स्वप्न देखता है, किंतु मुक्त जीव जागृत रहता है। इसी प्रकार बद्ध जीव के कार्य मुक्त जीव को स्वप्नवत प्रतीत होते हैं। भले ही ऊपरी तौर पर बद्ध जीव तथा मुक्त जीव एक ही धरातल पर लगे, लेकिन वास्तव में वे भिन्न भिन्न कार्यों में लगे रहते हैं और उनका ध्यान सदैव या तो इंद्रिय भोग पर या फिर आत्म साक्षात्कार की ओर लगा रहता है। बद्ध जीव पदार्थ में मग्न रहता है, जबकि मुक्त जीव पदार्थ से निरपेक्ष रहता है। इस निरपेक्षता की व्याख्या आगे की गई है। संभव इसकी हिंदी और भी कठिन है। मुझे लगता है इंग्लिश पढ़ने में ज्यादा आसानी है, लोगों को इंग्लिश आसानी से समझ में आए। हिंदी कठिन लिखा हुआ है। तो इस श्लोक में लिखा है कि सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ से ही मुक्त जीव थे। सुखदेव गोस्वामी पूरी तरह से ब्रह्म रियलाइजेशन, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर चुके थे, अज्ञान से पूरी तरह से बाहर थे। और सुखदेव गोस्वामी माया से भी इस प्रकार से थे क्योंकि वो माँ के गर्भ से ही 16 साल तक बाहर नहीं आए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं माँ के गर्भ से बाहर आऊंगा तो माया के द्वारा पकड़ा जाऊंगा। तो भगवान कृष्ण को आके बोलना पड़ा कि आपको माया कभी नहीं पकड़ेगी, आप बाहर आ जाइए। तब वो अपनी माँ के गर्भ से बाहर आए और गर्भ से बाहर आके तुरंत जंगल में चले गए और जंगल में गए। फिर बाद में उन्होंने भागवत सुना, जंगल में 1-2 श्लोक सुने और फिर भागवत सुन के भगवान कृष्ण की तरफ आकर्षित हुए। तब उन्होंने अपने पिता से आके श्रीमद् भागवतम पूरी तरह से सुना। तो इस श्लोक में मुक्त जीव और बद्ध जीव का अंतर दिया गया है। देखने में हो सकता है दोनों एक ही तरह से लगे, परंतु वास्तविकता में मुक्त जीव और बद्ध जीव, मुक्त जीव हमेशा आत्म साक्षात्कार में लगे रहते हैं और बद्ध जीव हमेशा पदार्थ में मग्न रहते हैं। इसके बाद 5वां श्लोक जो है, 5वां श्लोक इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से भक्त इसको देखते हैं, शरीर को किस प्रकार से देखते हैं। दृष्ट्वानुयान्तम ऋषिमात्मजयम् आत्मजमप्यनग्नं देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्रीपुंभिदा न तु सुतस्य विविक्त दृष्टे। जब श्री व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे तो नग्न स्नान करती सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि व्यासदेव स्वयं नग्न ना थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा था तब उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है और जब वह उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। तो जब वो माँ के गर्भ से निकले तो ऑलरेडी 16 साल के थे वो,
तो तुरंत माँ के गर्भ से निकल के जंगल की तरफ चले गए। और व्यासदेव ने सोचा कि ये बच्चे का अभी तो कुछ यज्ञोपवीत संस्कार कुछ भी नहीं हुआ है, तो व्यासदेव उसको रोकने के लिए उनके पीछे पीछे जा रहे थे। तो आगे आगे सुखदेव गोस्वामी, पीछे पीछे व्यासदेव जा रहे थे। और वो ऐसी जगह से निकले जहाँ पे कुछ स्त्रियां नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। तो जब सुखदेव गोस्वामी वहां से निकलते हैं तो सुखदेव गोस्वामी तो 16 साल के थे, एकदम जवान थे, परंतु सुखदेव गोस्वामी ने स्त्रियों को इस प्रकार से देखा कि जैसे उन्होंने उनके शरीर को देखा ही नहीं। सुखदेव गोस्वामी ने उनको उनके के हर हर व्यक्ति के हृदय में आत्मा को देखते थे, शरीर उनके लिए इंपॉर्टेंट था ही नहीं, तो उनके लिए स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं था। इस तरह से इस तरह से सुखदेव गोस्वामी ने देखा। और जब मुनि ने इस प्रकार से देखा, मुनि मतलब जब व्यासदेव वहां से जा रहे थे, तब फिर स्त्रियों ने अपने अपने कपड़ों से अपने बदन को ढक लिया। तो स्त्रियां ने बताती हैं कि आपके पुत्र की दृष्टि पूरी तरह से पवित्र थी। भगवत गीता में कहा गया है कि विद्वान साधु अपनी आध्यात्मिक दृष्टि के कारण किसी विद्वान, भद्र, ब्राह्मण, चंडाल, कुत्ता या गाय पर समान दृष्टि रखने वाला होता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी। अतएव उन्होंने स्त्री या पुरुष में भेद नहीं देखा। उन्होंने तो समस्त जीवों को एक भिन्न वेश में देखा। स्नान करती स्त्रियां पुरुष के मन को उसकी चेष्टाओं से जान गई, जिस प्रकार शिशु को देखकर कोई भी यह जान लेता है कि वह कितना निर्दोष है। सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष के तरुण थे, अतएव उनके शरीर के सभी अंगों का विकास हो चुका था। वे नग्न भी थे और उन्हीं की तरह स्त्रियां भी थी। लेकिन चूंकि सुखदेव गोस्वामी काम के व्यापार से परे थे, अतएव वे निर्दोष प्रतीत हो रहे थे। स्त्रियां अपने विशिष्ट गुणों से इसे तुरंत जान गईं, अतएव उन्होंने सुखदेव जी के आने की खास परवाह नहीं की। लेकिन जब उनके पिता उधर से गुजरे तो स्त्रियों ने तुरंत वस्त्र ओढ़ लिए। ये स्त्रियां उनकी पुत्रियों या पौत्रियों जैसी ही थी। फिर भी व्यासदेव के आने पर उनमें सामाजिक रिवाज के अनुसार प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि व्यासदेव गृहस्थ की भूमिका निभा रहे थे। गृहस्थ को स्त्री तथा पुरुष में भेद बरतना होता है, अन्यथा वह गृहस्थ नहीं हो सकता। अतएव मनुष्य को चाहिए कि स्त्री तथा पुरुष के प्रति आसक्ति से रहित होकर शरीर और आत्मा का अंतर जाने। जब तक उसके मन में ऐसा अंतर रहे, तब तक उसे सुखदेव गोस्वामी जैसा सन्यासी बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कम से कम सैद्धांतिक रूप से मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि जीव ना तो नर है न नारी। बाहरी कपड़े को प्रकृति ने पदार्थ से इसलिए तैयार किया है कि उसमें विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो, जिससे वह इस भौतिक जगत में फंसा रहे। मुक्त जीव इस भेद से ऊपर होता है, वह दो जीवों में अंतर नहीं मानता, उसके लिए सभी एक ही आत्मा है। इस आध्यात्मिक दृष्टि की पूर्णता मुक्त अवस्था में है और श्रील सुखदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी। श्रील व्यासदेव भी दिव्य अवस्था में थे, किंतु गृहस्थ होने के कारण वे अपने आप को मुक्त जीव नहीं मानते थे। तो स्त्रियों के बोलने का ये मतलब नहीं था कि व्यासदेव उतने पवित्र नहीं है, सुखदेव गोस्वामी ज्यादा पवित्र हैं। व्यासदेव भी उसी तरह से पवित्र हैं, परंतु चूंकि व्यासदेव गृहस्थ आश्रम में है और गृहस्थ आश्रम में स्त्री पुरुष का भेद करना पड़ता है, जबकि सुखदेव गोस्वामी जो है वो संन्यास आश्रम में है। तो संन्यास आश्रम में चूंकि व्यक्ति खुद गृहस्थ आश्रम में रहता नहीं है, तो उसको भेद करने की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी को देख के स्त्रियों ने कुछ इस प्रकार से एटिकेट नहीं किया, परंतु व्यासदेव को देखने के बाद उन्होंने इस एटिकेट को पालन किया। तो और इससे रिलेटेड थीम भी है कि किस प्रकार से साधु स्त्री और पुरुष को देखते हैं, साधुओं को किस प्रकार से स्त्री पुरुष को देखना चाहिए। एक्चुअली सबसे पहले साधु किस प्रकार से जाने जाते हैं। साधुओं को देख के नहीं जाना जा सकता है, साधुओं को सुन के जाना जा सकता है। उनसे जब हम सुनते हैं और साधु किस प्रकार से शास्त्रों को बताते हैं, किस प्रकार से उनके जीवन में शास्त्रों को अप्लाई करते हैं, उससे हम समझ सकते हैं कि साधु का स्तर किस प्रकार से है। और दूसरा, साधुओं के लिए ये जरूरी होता है कि वो आत्मा और शरीर के अंतर को जाने और पुरुष और स्त्री से उनको कोई आकर्षण ना हो। ये साधु का एक लक्षण है कि स्त्री और पुरुष के प्रति जो विपरीत आकर्षण होता है, वो आकर्षण साधु में नहीं होना चाहिए। जितने भी साधु हैं, ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, उनको इस स्टैंडर्ड तक आने का प्रयास करना चाहिए कि भौतिक शरीर से वो आसक्त नहीं हो, भौतिक शरीर के आकर्षण से ऊपर जाने का उनको प्रयास करना चाहिए। तब वो उस आश्रम में अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं और लोगों को अच्छे से गाइड कर सकते हैं।
और अगर कोई व्यक्ति साधु के शब्द सुनने के लिए तैयार नहीं है, तब केवल साधु के एसोसिएशन से व्यक्ति को फायदा नहीं होता है, जब तक वो साधु के वाणी को सुनने के लिए तैयार नहीं। ओके, किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। ऑलरेडी 8:16 हो चुका है। अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। ओ, कोई प्रश्न नहीं है। एक्चुअली आज हम केवल 5 श्लोक ही कंप्लीट किए, बट एनीवे इस नोट्स में से पढ़ने से ये फायदा है कि जो भी कंप्लीट करेंगे वो अच्छे से कंप्लीट होगा। तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम 1-2 श्लोक और कंप्लीट कर सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीक में इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों को ठीक है अगर हम इस स्पीड से जाते हैं या और फास्ट जाना चाहिए? आप लोग बता सकते हैं आपकी क्या इच्छा है, उस प्रकार से हम जा सकते हैं। किस स्पीड से? हाँ, यस ओके प्रभु जी। इसमें 3 अध्याय खत्म करने में समय लगेगा, बट आपको हम सीख जाएंगे, बहुत कुछ चीजें सीख जाएंगे, क्योंकि इसमें नोट्स इस प्रकार से बनाए गए हैं कि उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ओके, तो 6वां श्लोक करते हैं। सिक्स नहीं, हाँ 6वां श्लोक। कथम आलक्षितः पौधे संप्राप्त कुरुजांगलान उन्मत्त मूक जड़वत विचरन गज साहबे। कुरु तथा जांगल प्रदेशों में पागल, गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के बाद जब वे व्यास पुत्र श्री सुखदेव हस्तिनापुर में प्रविष्ट हुए तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना? ये अगला प्रश्न है जो सौनक ऋषि ने पूछा। एक प्रश्न तो भागवत के बारे में पूछा, दूसरा ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि जब वो हस्तिनापुर आए तो लोगों ने उनको कैसे पहचाना। आधुनिक दिल्ली नगर पहले हस्तिनापुर कहलाता था। हस्तिनापुर का मीनिंग क्या है? हस्तिनापुर शब्द का मीनिंग क्या होता है? कोई बता सकता है? आप लोगों में से किसी को पता है हस्तिनापुर का क्या मीनिंग होता है? एलिफेंट्स की जगह। बहुत कुछ, हाँ बहुत कुछ पास में पहुंचे। हस्तिनापुर मतलब ऐसा स्थान जहाँ पे बहुत सारे हाथी पाए जाते हैं। हस्ती का मतलब हाथी। राजा हस्ती, एक राजा भी थे, उनका नाम हस्ती था, परंतु हस्तिनापुर का नाम वो भी इस प्रकार से रखा गया था कि क्योंकि और पहले के समय में हाथी पालना बहुत कठिन होता था, एक एक हाथी बहुत महंगे होते थे, इसलिए हस्तिनापुर में इतने सारे हाथी थे, उससे पता चलता था कि हस्तिनापुर कितनी ज्यादा धनी राज्य था। तो आधुनिक दिल्ली नगर पहले हस्तिनापुर कहलाता था क्योंकि इसकी स्थापना राजा हस्ती ने की थी। अपना पितृ ग्रह त्यागने के बाद गोस्वामी सुखदेव पागल की भांति इधर उधर भटक रहे थे, अतएव उनकी उच्च अवस्था को जान पाना नागरिकों के लिए अत्यंत कठिन था। अतः मुनि को देखकर नहीं अपितु सुनकर पहचाना जाता है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। साधु को पहचानने का क्वालिफिकेशन उससे सुन के होता है, उनको देख के नहीं पहचाना जा सकता है। सुखदेव गोस्वामी को एक्चुअली छोटे छोटे बच्चे और लोग परेशान कर रहे थे क्योंकि वो पागल के जैसे घूम रहे थे, परंतु जब वो घूमते घूमते यहाँ पे आते हैं गंगा के किनारे, तो सारे के सारे ऋषि मुनि उनको देख के खड़े हो जाते हैं। तो जब इतने सारे ऋषि मुनि नारद व्यास सब खड़े हो जाते हैं तो उनके पीछे जो लोग उनको पागल देख के उनके पीछे पीछे भाग रहे थे वो भी घबरा जाते हैं कि ये कौन है। इतने बड़े व्यक्ति को देख के वो घबरा जाते हैं, वो भाग जाते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति साधु के वचनों को सुनने के लिए तैयार ना हो तो जाने से कोई लाभ नहीं है। सुखदेव गोस्वामी साधु थे और वे भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में प्रवचन कर सकते थे। उन्होंने साधारण नागरिकों के सनकों को, सनक मतलब क्या होता है? सनक मतलब मानसिक मानसिक गतिविधियों को, उन्होंने साधारण नागरिकों की सनकों को संतुष्ट नहीं किया। जब उन्होंने भागवत पर प्रवचन किया तब लोग उन्हें पहचान पाए। उन्होंने कभी जादूगर जैसी जादूगरी दिखाने का प्रयास नहीं किया। बाहर से वे जड़ गूंगे पागल व्यक्ति जैसे प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में वे महान दिव्य रूप से उच्चस्थ पुरुष थे। कथम वा पांडवे यस्य राजसे मुनिना सह संवाद समभूतात यत्रैषा सात्वती श्रुति। श्रीमद् भागवतम एक्चुअली बहुत सारे अलग अलग मीटर्स में गाया जाता है। श्रीमद् भागवतम में कई छंद हैं और उन छंद के अलग अलग मीटर हैं। कुछ कुछ मीटर हम देखेंगे किस प्रकार से इसको गाया जाना चाहिए।
ट्रेडिशनली कैसे श्रीमद् भागवतम पुराण को गाया जाता है। जैसे एक ये अभी है, एक और दूसरी ट्यून होती है, कथम वा पांडवे यस्य राजर्षे मुनिना सह संवाद समभूतात यत्रैषा सात्वती श्रुति। एक और वो मीटर होता है। इसके अलावा भी और भी मीटर्स हैं जिसमें भागवतम को गाया जाता है। तो जब भागवतम के श्लोकों को याद करते हैं तो अगर मीटर के द्वारा याद करेंगे तो लंबे समय तक याद रह सकते हैं। इसमें आता है, राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार भागवत का वाचन संभव हो सका। श्रीमद् भागवत को यहाँ पर वेदों का सार कहा गया है। यह काल्पनिक कहानी नहीं है जैसा कि गैर जिम्मेदार लोग प्रायः कहते रहते हैं। इसे सुख संहिता अर्थात परम मुक्त मुनि सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया वैदिक स्तोत्र भी कहते हैं। ओके, इसके आगे हम कल नेक्स्ट संडे को करेंगे। 8वें श्लोक से नेक्स्ट संडे को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ? हाँ, यस प्रभु, कुछ प्रश्न पूछना है? यस प्रभु, मेरा एक बता। हाँ, हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कि इतने मटेरियल अटैचमेंट से इतने विरक्त थे कि वो मतलब वस्त्रों का भी त्याग किया था। तो हम देखते हैं कि जैनिज्म जो है अभी यहाँ पर दो तरह के होते हैं जैनिज्म। एक होते दिगंबर, एक होते श्वेतांबर। Also chanting वो भी भगवान का नाम, जो महावीर पता नहीं कौन है, उनका नाम जप करते हैं। और जो दिगंबर जो होते हैं स्पेशली, वो बिल्कुल का त्याग कर देते हैं। तो क्या हम जब उस तरीके से जब हम लोग उनको देखते हैं कि उनकी वो भी मैंने जब मैं देखा था बहुत पहले, उसमें ऐसा होता था कि वो भी जो सन्यासी होते हैं उनको भी भाषण देते हैं, कई सारे लोग होते हैं। तो उनको क्या हमें शुद्ध भक्ति की तरह देखना चाहिए? किस तरीके से हमें उनको देखना चाहिए? उनकी फिलॉसफी प्रामाणिक नहीं है तो उनको शुद्ध भक्ति के जैसा नहीं देखा जा सकता है। जैनिज्म में एक्चुअली दिगंबर श्वेतांबर के अलावा भी बहुत सारे डिवीजन हैं, परंतु ओरिजिनली जैनिज्म जो है वो शून्यवाद पे आधारित है। और महावीर जो है वो खुद ही शून्यवादी हैं, क्योंकि बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध के आसपास आए तो उन्होंने गौतम बुद्ध की फिलॉसफी को इसमें ऐड कर दिया जैनिज्म के अंदर। तो जैनिज्म में भगवान को नहीं माना जाता है। सबसे पहली बात, जैनिज्म शून्यवाद है। वो बोलते हैं भगवान नाम से कुछ नहीं है। तो जो भी उनके फॉलोअर्स हैं वो नेचुरली वो प्रामाणिक नहीं है। जैनिज्म अभी जो जैनिज्म चल रहा है उसको हम प्रामाणिक नहीं मानते हैं, क्योंकि जैनिज्म ओरिजिनली भगवान इनसे निकला है, भगवान ऋषभ देव से निकला है। परंतु ऋषभ देव जब अपना घर छोड़ के गए, उनको इतने सारे लोग फॉलो करते थे, तो एक राजा अरहत नाम से थे, उन्होंने ऋषभ देव के जैसे पॉपुलर बनने के लिए अपने वस्त्रों को त्याग करके घूमना चालू किया। तो वो अरहत जो है वो एक्चुअली बाद में अरिहंत कहलाए, जो कि जैनिज्म के एक तीर्थंकर है अरिहंत। तो वो धर्म जो है वो ऋषभ देव से चालू होना चाहिए था, परंतु वो अरिहंत से चालू हुआ। अरिहंत खुद प्रामाणिक नहीं थे, इसलिए जैन धर्म को प्रामाणिक नहीं माना जाता है, शून्यवाद पे आधारित होता है। इसलिए उसको फॉलो करने से कोई फायदा नहीं। तपस्या का थोड़ा फल मिलेगा, परंतु आध्यात्मिक फायदा नहीं होगा कुछ। ऋषभ देव कौन थे प्रभु जो आपने बताया अभी? ऋषभ देव भगवान विष्णु के अवतार थे, जिनके पुत्र भरत महाराज थे, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत हुआ। तो जैन उनको फॉलो करते हैं? मतलब ऋषभ देव उनके पहले तीर्थंकर हैं। ऋषभ देव का नाम उनके ग्रंथों में है, परंतु ऋषभ देव की शिक्षाओं को नहीं मानते मतलब पता ही नहीं है, क्योंकि ऋषभ देव की शिक्षाएं तो भागवत की शिक्षाएं हैं। अगर ऋषभ देव की शिक्षाओं को मानेंगे तो वो भक्त बन जाएंगे, परंतु उनकी शिक्षाएं नहीं मानते हैं, वो शून्यवाद को मानते हैं। क्योंकि जैनिज्म की बहुत सारी शिक्षाएं महावीर स्वामी ने आके बदल दी, और महावीर स्वामी कोई प्रामाणिक गुरु नहीं है, केवल जैसे गौतम बुद्ध हैं और भी जो है, तो उस तरह से उन्होंने आके शिक्षाओं को तोड़ मरोड़ के पेश किया और वो फेमस हो गए। महावीर स्वामी अभी ज्यादा फेमस है। महावीर स्वामी को चार संप्रदाय में से कहीं किसी में आते हैं? कौन? ऋषभ देव? हाँ, ऋषभ देव तो स्वयं भगवान के अवतार हैं, उनको चार संप्रदाय में जरूरत नहीं। भगवान विष्णु के अवतारों में से एक है।
पर महावीर स्वामी किसी संप्रदाय में नहीं आते हैं, महावीर स्वामी को हम प्रामाणिक नहीं मानते, इसलिए जैन धर्म को हम प्रामाणिक नहीं मानते, क्योंकि शून्यवाद पे आधारित है। वो बोलते हैं भगवान, कोई भगवान नहीं है, मरने के बाद सब निर्वाण हो जाता है सबका, इस प्रकार से बोलते हैं। बहुत कुछ बुद्ध धर्म के जैसा है, परंतु कुछ इतना प्रामाणिक नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि जैसे भागवतम के श्लोकों को गाने का मीटर होता है, हाँ, सुर के ऊपर, तो मैंने प्रभु जी सुना था कि ये 32 मात्रा के श्लोक होते हैं, 16 मात्रा के श्लोक होते हैं, तो उसका क्या? उसके लिए हम कभी एक और अलग से क्लास कर सकते हैं। 32 मात्रा के जो श्लोक होते हैं उनको बोला जाता है अनुष्टुप छंद। छंद का एक प्रकार होता है, उस छंद को किस प्रकार से गाया जाता है, उसमें कब कब हम पता चलता है कि आधा श्लोक हो गया या 1/4 श्लोक हो गया, वो उन श्लोक की मात्राओं को डिफाइन करके किया जाता है। वो संस्कृत व्याकरण का हिस्सा है। अलग अलग प्रकार के छंद, जैसे भगवत गीता में मेजोरिटी जो श्लोक हैं, करीब 646 श्लोक जो है वो अनुष्टुप छंद में लिखे गए। तो उनकी मात्राओं को डिवाइड करके हम पता कर सकते हैं उस छंद को कैसे गाना है। अच्छा, मतलब भागवत रिलेटेड टू रेसिटेशन की किस तरह से रिसाइट करना है उसको? हाँ, प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड है, संस्कृत ग्रामर से रिलेटेड है वो। और भागवत में और भी ज्यादा छंद है। भागवत में केवल अनुष्टुप छंद नहीं है, कई छंद हैं, अलग अलग तरीके से गाते हैं। जैसे ब्रह्म संहिता का छंद एकदम अलग है, ब्रह्म संहिता का जो छंद है, तो हर छंद के अलग अलग मीटर होते हैं। वो मीटर अगर याद होगा तो उसको रिसाइट करना बहुत आसान हो जाता है। हरे कृष्ण प्रो, एक और लास्ट क्वेश्चन था मेरा। यस प्रो। भागवतम में 2 नाम आते हैं, सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी। तो दोनों सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव के पुत्र हैं, और सुत गोस्वामी कौन है? सुत गोस्वामी रोमहर्षण नाम से एक ऋषि थे जिनको बलराम जी ने मार दिया था, उनके पुत्र हैं। रोमहर्षण एक बार भागवत पाठ कर रहे थे, तो बलराम जी आए थे, तो बलराम जी को देख के वो व्यासासन से उठ के उनको प्रणाम नहीं किए थे, तो बलराम जी ने गुस्सा में आके उनको एक घास के तिनके फेंक के उनको मार दिया था। और फिर जब ऋषियों ने बोला कि आपने इनको मार दिया, तो बलराम ने फिर उनके पुत्र को भागवत पाठ करने का वरदान दिया, और उनके पुत्र का नाम उग्रश्रवा है। उग्रश्रवा उनका नाम है, और उनका जो टाइटल है वो सुत गोस्वामी है। सुत गोस्वामी उनके टाइटल है और उग्रश्रवा उनका नाम है। यही सुत गोस्वामी जो थे, ये उस भागवत प्रवचन में बैठे थे जब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को भागवत सुनाया था। तो इन्होंने उस समय भागवत को सुना, और उसके बाद उन्होंने फिर भागवत को सौनक ऋषि लोगों को सुनाया। सौनक ऋषि के साथ जो 60,000 ऋषि थे, उनको इन्होंने भागवत सुनाया। तो भागवत 3 बार सुनाया गया। एक तो व्यासदेव ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सुनाया, दूसरी बार सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया, और उसी क्लास में सुत गोस्वामी बैठे थे, तो तीसरी बार सुत गोस्वामी ने सौनक ऋषि को सुनाया। इस प्रकार से 3 बार रिसाइट किया गया। ठीक है प्रभु जी, एक क्वेश्चन प्रभु जी, आपने जो बोला था कि ब्राह्मण, चांडाल और पशु पक्षी सब में जो भी है आत्मा को देखना है और शरीर को नहीं देखते, एक तरह से देखते हैं। तो ये जो भाव है ये हमें डेवलप करना पड़ता है, या भक्ति में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है? अभी ये भाव हमें डेवलप, अभी हम थियोरेटिकल लेवल पे इसको जानते हैं क्योंकि भगवत गीता में हमने पढ़ा हुआ है, परंतु भाव डेवलप होता है जैसे हम प्रोग्रेस करते हैं। आर्टिफिशियली करना मुश्किल है, वो प्रोग्रेस के साथ साथ डेवलप होता है। जैसे जैसे हम अपने आप को आत्मा जैसा रियलाइज कर पाते हैं, उसी लेवल में हम दूसरे लोगों को भी आत्मा जैसा देखना सीख पाते हैं। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में हम 8वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे, और हम क्या करेंगे, नॉर्मली हम श्लोक पढ़ते रहेंगे और जो श्लोक इंपॉर्टेंट दिखेगा उसको डिस्कस करेंगे। तो उस प्रकार से अच्छे से डिस्कस हो सकता है और कवर भी हो सकता है। ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।